पसंद है, तो वी डिसाइडेड दैट हम व्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं करेंगे। बट दादी ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦਾਦੀ ਚਿਲ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ देयर टू हाय गाइस, वेलकम बैक टू समीर ओबरॉय यूट्यूब चैनल। आज ये समीर ओबरॉय का चैनल नहीं है, ये बीमार यास्मीन का चैनल है। हफ्ते से बीमार चल रही है ये औरत। और यार बड़े बहुत ज़्यादा टाइम से ना आप सब लोग बोल रहे थे कि क्वेश्चन एंड आंसर क्यू एन ए होता ना, क्यू एन ए व्लॉग लेके आओ। तो फाइनली हम लेके आ गए हैं। एंड जितने भी क्वेश्चंस मेरे को लगा कि यार हाँ इनके आंसर्स देने चाहिए, फिलहाल बहुत कम आए थे। मैं नहीं वो अभी फुकरी नहीं मारूंगा। 11 तो मेरे पास है, 11 इसके पास थे, मतलब कि जो आए बहुत सारे हैं, कॉमन क्वेश्चंस बहुत थे। आपकी क्या लव स्टोरी, आपकी हाइट का डिफरेंस कितना क्या है, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत, मतलब कि सेम क्वेश्चंस बहुत लोगों ने पूछे। अगर एक क्वेश्चन आया ना कि आपकी शादी कब होगी, तो आगे 16 लोगों ने यही पूछा हुआ। तो वी रिस्पेक्ट दैट। हम और हमें अच्छा लगा कि एक ही मिनट में आंसर मिल जाएगा। मैं भी जानना चाहूंगी ना वही क्वेश्चन, तुम दोनों की शादी कब हुई? नेशन वांट्स टू नो। कैमरामैन गुन्नू और जियान के साथ नहीं, कैमरामैन गुन्नू और डायरेक्टर जियान के साथ समीर ओबरॉय व्लॉग्स पे यास्मीन बीमार हुई पड़ी है। पर व्लॉगिंग वाला जो हम एक डिसीजन हमने लिया कि हम व्लॉगिंग नहीं कर रहे, वो आप अनाउंस कर दो। मुझे था वो लैंड में बताएंगे, उसने पहले बता आप कर दिया। दो। सो बात है ऐसी कि बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ मुझे व्लॉगिंग करते हुए, और यास्मीन को और मुझे तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। लेकिन हमने ये डिसाइड किया है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ ऐसे रीजंस भी बहुत बन सारे गए, रीजन हैं, तो वी डिसाइडेड दैट हम व्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं करेंगे। ये लास्ट व्लॉग ही होगा हमारा। तो आई नो के मतलब कोई बात नहीं, इंस्टाग्राम पे हम रहेंगे, स्नैपचैट पे हम रहेंगे, बट ये हमारा लास्ट व्लॉग रहेगा। और व्लॉग शुरू करते हैं। कैसा लगा आपको मजाक? तेरे को भी नहीं जियान बड़ी क्यों ऐसा क्यों? मेरे को कहते ये इशारा कर करके 2-3 मिनट से इशारा किया, मैं हंस रही, फिर समझ नहीं आ रहा क्यों जियान को भी दौरा पड़ गया था कि क्या पागल है ये दोनों। चलो शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन मैं पूछेगी नहीं, मतलब जो इसको आया है, ठीक है। नाम भी लेना किसने पूछा है। ओके, विटनेस छुरी ने पूछा है। विटनेस छुरी तो ओके एक सेकंड। तो पहला सवाल पूछा है विटनेस छुरी ने आपकी एज दोनों की क्या है एंड क्वालिफिकेशन क्या है। भाई मेरी एज है जितना मैं दिखती हूँ, हाँ, और समीर की एज मैं 29 का मैं होने लगा हूँ, 69 साल का होने वाला हूँ मैं। सो गाइस मैं आरजे हूँ। बहुत लोग पूछते हैं कि मैं करता क्या एग्जैक्टली, क्योंकि स्नैपचैट पे बहुत लोग फॉलो करते हैं, तो बहुत लोगों को प्रोफेशन नहीं पता मेरा। तो मैं आरजे हूँ, रेडियो जॉकी हूँ रेड एफएम पे। जो रेड एफएम की टैगलाइन है बजाते रहो। मैं अमृतसर में शो करता हूँ 5 to 9, और बाय प्रोफेशन में ही हूँ। और क्वालिफिकेशन मेरी आपने ऑक्यूपेशन बताई है, क्वालिफिकेशन बता। माय क्वालिफिकेशन वेरी मच, माय इंग्लिश इज अमेजिंग, यू जस्ट गॉट टू नो। मैंने बीकॉम की हुई है, उसके बाद मैंने एमबीए की हुई है फाइनेंस और मार्केटिंग में, जो कि मेरी नानी का सपना था। तो वो उनके कहने पे की, हालांकि मेरा आगे ज़्यादा पढ़ने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मेरी जॉब ऑलरेडी लग चुकी थी। बट स्टिल मैंने जॉब करते करते साथ में फिर पढ़ाई अपनी एमबीए में पूरी की थी। हाँ जी। और मैंने करी हुई है बीडी बैचलर ऑफ डिजाइन, ये है फैशन डिजाइनिंग। तो बीड़ी पीती थी ये, बीड़ी पीती थी, मुझे इसने बताया नहीं। शी बीड़ी वेरी मच। अच्छा, फिर हम लोग कैसे मिले, यू वांट आंसर? ये हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा यार, वो एक एक करके। ठीक है। मेरे को आया कोमू और 2 चुम्मियां बनी हुई आगे, ये देख सकते हैं। कोमू का सवाल है, यास्मीन दी और आप कब और कहाँ मिले एंड आप दोनों में से पहले किसने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की। तो इसकी यार शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत में हम ये इन्होंने बोला कहाँ कैसे मिले, हाँ। मुलाकात वाला बताएंगे, स्टोरी नहीं पूछी उन्होंने कैसे। हम पहली बार मिले थे अमृतसर में ट्रिलियम मॉल में। हम काइंड ऑफ डेट पे थे, प्लान्ड मीट थी, मिले थे वैसे ही मूवी वगैरह देखे। और जब समीर ने मुझे पूछा था ना कि यार मैं ना एक दिन अचानक ही से जस्ट कॉल मी आप और कहते मैं ना अमृतसर आ रहा हूँ, तो कोई प्लान है? मैंने कहा है। मैंने एयरपोर्ट रोड आए कब थे फिर? वो फर्स्ट टाइम नहीं फर्स्ट टाइम ही था। उससे पहले की मैं बताती हूँ ना, समीर ने मुझे कॉल किया, वो फर्स्ट टाइम था। मैं जो प्लान किया उसकी बात बता रही हूँ। समीर ने ना मेरे को कॉल किया, गुन्नू इधर क्लेशी बुआ भी तो नहीं है घर में।
समीर ने मेरे को कॉल किया कि ना यार मैं ऐसे अमृतसर आ रहा था तो कैन वी मीट। मेरे ऐसे होता था, मतलब मेरा ऐसा सीन होता सीगा, मैं गेड़ियां गुड़ियां मारता ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ मेरे घर में कम से कम मुझे तो मैं हफ्ता कभी पहले अमृतसर बताना निकलना, पड़ता कभी है इधर to meet निकलना। me, हफ्ता पहले और अपॉइंटमेंट। मतलब हम दोनों में ना ये थोड़ा डिफरेंस है कि इसे प्लान्ड मीटिंग्स या प्लान्ड और वो भी 5-6 दिन के बाद, आज और प्लान किया तो 5-6 दिन के बाद मिलेंगे। इस चीज से मेरे घर वाले भी थोड़ा तंग थे पहले, अब थोड़ा उनको और पता समीर लग का चुका है, इंस्टेंट अब थोड़ा पता लग चुका है उनको। मैं ऑन द स्पॉट प्लान्स में ज्यादा बिलीव करता हूँ। पर मैं ढल गई हूँ अब, मैं अब तो गाड़ी में 100% नहीं, मेकअप पर ढल गई है। ठीक है, ओके फाइन यार। ओके, कवर फिर- मामले किसने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की, ये भी क्वेश्चन उसी कोमू का है। अच्छा, फिर हम ट्रिलियम में मिले थे और ट्रिलियम में बातें बूतें करने के बाद ग्रीन एप्पल ड्रिंक पी थी मैंने, और हाँ। उसकी स्टोरीज आपने देखी होंगी। फिर उसके बाद मैंने पहले ही दिन गुन्नू और पूजा से मिला दिया था इसकी best और friends। मैंने उनके कान में जाके पूछा गाइस तुम्हें कैसे लगा समीर, और वो मुझे पता सन्नाटे है। वाला मुंह बना गुन्नू के- इधर आ, गुन्नू इधर आ, गुन्नू इधर आ, उठ गया जल्दी आ। गुन्नू 35 मिनट का गुन्नू, vlog अच्छा, नहीं हो तुमने रहा। जवाब क्या दिया उस पे? मैंने हाँ। अभी इतना जज करने, तुम टाइम स्पेंड करो पहले, हाँ। जानो इसको, हाँ। ऐसे Oh बोला my था मैंने। God। हाँ, हाँ। तो गुन्नू ने बोला कि तुम जानो अभी इतना जज मत करो। हाँ। उसने क्या बोला था समीर पता है? हाँ, क्या करूं? क्या करूं? हाँ, ये तो ऐसे से ऐसे था। ऑब्वियसली दोस्तों मेरे साथ हुआ है धोखा। दगाबाजी, धोखाबाज। अच्छा, फिर उसके बाद अपनी फीलिंग्स किसने एक्सप्रेस की, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि आज तक हम दोनों भी ये वो कर रहे हैं नहीं, किसी ने एक्सप्रेस सच नहीं करी एक्सप्रेस थी। नहीं किया था। लेकिन ना जब मैं समीर को मिल लिया था पहले दिन, तो हमें पता चल जाता ना कि सुई कहाँ जा रही है लड़के की। तो मैंने बोल दिया था समीर को, देखो मैं बिना कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, जो बेवकूफियां हो चुकी है वो मैं नहीं करना चाहती। तो लेट्स कंटिन्यू टू टॉक, जब नेचुरली फील होगा एक दूसरे के लिए कुछ तो तब बोल देंगे। और मुझे नेचुरली फील हुआ था, तब मैंने एक बड़ी प्यारी सी शायरी भी लिखी थी हिडन, कि ही इज ऑन द कॉल और एंड द गर्ल साइलेंटली से आई लव यू एंड द गाय डोंट नो अबाउट, ऐसे करके मैंने ना क्योंकि मैं सोया ना सीखा तेरे फोन पे इंस्टाग्राम पे डाली थी मैंने। तो दोनों ने ही एक ही टाइम पे बोला था। बोला किसने पता ते सीगा exactly? मैनू समीर दा ते करदा ही है, मेरे ਵੱਲੋਂ ही हामी आनी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू लाइक इन समीर भैया? नथिंग। व्हाट आई लाइक, एमा आई लव यू, विल यू मैरी मी? मदर लिख कुत्ता बनने में तैयार उसने हो। मुंह मोड़ लिया एमा है। आजा, ओए बिस्किट बनाएंगे ना, एमा को बुलाने हैं। एमा आजा, एमा समीर आजा। लेस खाने आएगी वो, आजा। उसने खाना खा लिया है चपेड़े खा के। खाली टेड होंदी ना, ऐ भज गया। अच्छा, बट तुझे क्या लगता है, आपको क्या लगता है समीर, मैं आपके बारे में क्या मुझे बोल कुछ सकती हूँ? नहीं लगता, मैं सच्ची कुछ नहीं लगता। समीर जो मैंने अपने आप को बदला है समीर के साथ रह के, वो ये है कि वो बहुत ही ओपन है, जेन्युइन है और इंस्टेंट है, बातों को एग्जैजरेट नहीं करता, गॉसिप आंटी नहीं है। और हूँ थोड़ा वो कहती नहीं, गॉसिप अंकल हूँ मैं। गॉसिप आंटी वैसा सच नहीं है, पर वो टॉक्सिक वाला वो नहीं है। और व्हाट आई वांट टू शेयर इज कि वो ओपनली आपकी बात सुनता है और रखने देता है आपको। चलो नेक्स्ट योर Next क्वेश्चन। चप्पल आपके पास है। रवलीन ने पूछा है, हाउ डिड यू डेल्ट विद द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ ऑफ यू? यू बोथ लुक क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सो हाउ डिड इट वेंट? डिफरेंस नेचर वाले ही पूछा है ना, Obviously, ये नेचर वाला ही है ना, व्हाट आर द डिफरेंस समीर? हाइट का भी तो लोग हाँ, पूछते हैं। particular नेचर। अच्छा ठीक है, नेचर कैसे डील किया? तो डील ऐसे किया, मेरे लिए भी मुश्किल था, इसके लिए भी मुश्किल था। ट्रू। ठीक है, मेरे लिए मुश्किल इसलिए ज़्यादा था क्योंकि मैं 5-5.5 साल के बाद किसी रिलेशनशिप में आ रहा था, वो भी सीरियस वाले में। तो मैं ऐसा था नहीं, मैं सीरियस टाइप ऑफ था नहीं, मैं टू बी ऑनेस्ट। इसमें मेरे को कोई वो छुपाने में है नहीं है, कोई शर्म नहीं है। लोग छुपा लेते हैं, हम खुल के नहीं बताते हैं, इट्स ओके। आई थिंक हर किसी का फेज आता है लाइफ में। लेकिन ना मैं श्योर नहीं था, बट स्टिल विद टाइम बहुत सारी चीज़ें हुई है ना। ये मतलब नखरे नहीं करती थी ये, पर ये ना उस थोड़ा सीक्रेटिव होती थी स्टार्टिंग में अपनी फीलिंग्स को लेके। हाँ, नॉट एग्जैक्टली सीक्रेटिव, मतलब कि बयान नहीं अगर कर मैंने पाती, इसको, express अगर नहीं इसने कर मेरे को बोलना है कि कल मैं सुबह 5 बजे लंदन जा रही हूँ, है ना, तो ये पता कितना बोलती थी, मैं जा रही हूँ, पाती। ओके। बस मतलब एग्जाम्पल के तौर पे है। तो मैं गेस करता रहता सी कितने जाना है, किन्ने बजे जाना है, की करन जाना है
है ना, वैसे फिर टाइम पता लग गया कि हाँ यार ठीक है ये एक बंदे की नेचर है, तो मैं तो ऐसे ये ढल मुझे गया। पहली बुरी पता चल मुश्किल था पर ढल गया। बहुत प्रॉब्लम्स आई थी हमारी जिंदगी के, असल में स्यापे ही यहाँ पे बड़े थे क्योंकि हम बहुत डिफरेंट थे और एक दूसरे को बर्दाश्त करना वाज लाइक इम्पॉसिबल काइंड ऑफ। बट देन जब बात आती थी अलग होने की या वो वाली, हम दोनों ही रुक जाते थे। हाँ। हम दोनों ही नहीं, मैं खुश नहीं रहने देना चाहती। मतलब ज्यादा गलतियां रिलेशनशिप में मैंने की हैं। गलतियों की बात नहीं है, पर कहने का मतलब बड़ी भी दोनों ने छोटी भी ही छोड़ा एक दूसरे को कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नरूला फैमिली से क्या रिलेशन है? ओके ये मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हम बहुत पहले से जानते हैं और यहाँ किसी को लगता है मैं रिलेटिव हूँ या कुछ। मैं पूरी स्टोरी आज पहली बार ही बताने लगा हूँ खुल के। सैम और मैं, मतलब कि सैम उनकी फैमिली, नरूला फैमिली और मैं इंडिविजुअली, क्योंकि तब यास्मीन नहीं थी मेरी लाइफ में। तो ये बात है आई थिंक 2020 की, शायद 19 या 20 की बात है आई थिंक। तो वेब सीरीज शूट होनी थी, मिस्टर मिसेस नरूला नाम की वेब सीरीज थी। तो उसमें एक करैक्टर था जो कि मैं कर रहा था और वो था सैम के बेस्ट फ्रेंड का। तो जो डायरेक्ट किया है जिन्होंने, वो हमारे भाई हैं सतबीर भैया। तो सतबीर भाजी ने, सतबीर भैया बोला तो ना सतबीर भाजी ने सैम को और रीत को बोला कि ऐसे ऐसे मेरा दोस्त है, मेरा भाई है छोटा, तो ऐसे ऐसे वो एक्टर भी है, तो वो करैक्टर जैसा आप ढूंढ रहे हो वैसा मिलेगा। बकचोदी चाहिए, बेशरम टाइप बच्चा चाहिए, तो वो कर लेगा। तो ऐसे ऐसे मेरे को उन्होंने बताया, मैं कहा मेरी तरफ से डन है, ये ओके है। तब तक मैं सैम रीत को बिल्कुल नहीं जानता था और ये मैंने सैम को भी बोला था। सैम ने ना मेरे को पूछा था पहली मीटिंग पे, ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖੀਆਂ? ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖੀਆਂ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਸੈਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਆ ਇਹ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈਬ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚ ਕਰ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਟਰੂ ਵਾਈਬ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਲਾਈਕ ਫੈਮਿਲੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਮ ਡੈਡ ਨੂੰ ਮਮ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਮ ਡੈਡ ਨੂੰ ਮਮ ਡੈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਰੀਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਰੀਤ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਲਾਈਕ ਅ ਪਰਸਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਰੀਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਮਿਲੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋਮਲੀ ਵਾਈਬ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਲੌਗ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਕੁ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨਾ ਘਰੇਲੂ ਮਾਹੌਲ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕੌਣ ਕਿੱਦਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੈਮ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਬੀ ਨੋਟਡ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। आपका है। When you guys are getting married, the nation wants to know. ये what क्वेश्चन का हमें- जवाब हम तब देंगे जब हमें भी पता होगा। मतलब ये गुन्नू भी पूछना चाह रही थी, पर सेम है कि हमें कुछ नहीं पता है। ये जब फैमिलीज डिसाइड करेंगी तो तब ही हम और करेंगे। खुशखबरी आपको मिल जाएगी, मिल जाएगी मतलब जब होगा कुछ डेट का या कुछ भी होगा, वी विल लेट यू नो। क्योंकि अभी तक हमने भी कुछ डिसाइड नहीं किया है, ना फैमिलीज ने कुछ डिसाइड किया है, तो बस तो वी आर अभी फाउंडेशन बना रहे अपनी लाइफ की। फाउंडेशन लगा लेते हैं आपके मुंह पे हम। मैं बीमार हूँ, Next बीमारी की question. हालत। Where you wanna go after marriage? First dream place, the only. रुक जा, मुझे याद भूल गया एकदम से, मुझे भूल ही जाता है। मैं बताऊं? नहीं, रुक जा। चल गुन्नू बताएगी। कॉर्सिका। कॉर्सिका मैं हमेशा कॉर्सिका, भूल जाती हूँ। Next question Who's आपके your पास? biggest inspiration in your life? श्रुति अग्रवाल ने। हाँ, दीजिए आप पहले जवाब। यार मेरे लिए बिगेस्ट इंस्पिरेशन वो हैं जो मुझे काफ़ी टाइम तक नहीं मिले थे। इज़ माई मेंटर डॉक्टर ताइसाकुई केदा। और उनको जैसे ही मतलब उनको उनकी बुक्स, रिटन बुक्स मैं पढ़ती हूँ, मैं वापस से मतलब जिसे कहते हैं ना ज़िंदगी में फिर से राह मिल जाना, तो मैं उस पर आ जाती हूँ। तो ही इज़ द वन आई गो बैक टू अगैन एंड एवरी मॉर्निंग, every once a day I read my mentor's quote. So he is the biggest. Otherwise
inspiration is everywhere. मतलब he's the one who's guiding me. That if you want to take inspiration, it's everywhere. I learned so much from Sameer, from Gunnu, from Jian, from Huaji sitting here, and from my mother, from everyone. I get inspired Gunnu, from everyone. keep that in mind. You were sitting in front of नहीं, her. नहीं, That's why. उसकी पीठ थी मेरी तरफ। Inspire करती है वो। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन यार सबसे ज्यादा तो मैं अगर बोलूंगा तो वो डैड है मेरे। पिताजी। क्योंकि एक टाइम ऐसा था मेरे डैड की ना बहुत गंदी वाली लड़ाइयाँ होती है ना, और बहस हो जाती है, कुछ भी होता है, तो काइंड ऑफ ये नहीं कहूंगा कि बनती नहीं थी, पर लड़ाइयाँ बहुत होती थी। अब जाके वो दोस्ती में मैं बदल समझा गया। वो दोस्ती बन चुकी है। सही गल मतलब डैडी इज चिल विद मी, Daddy is not डैडी इज चिल विद daddy मी daddy, एंड but उस तो friendly बाद daddy. और हाँ मतलब कि बाकी मॉम और दादी तो है ही हैं ऑलवेज। वो तो वो Backbones. बैकबोन्स थे कि अगर मैं उनके साथ लड़ रहा हूँ तो दादी और मम्मी ना दोनों बैकअप के लिए थे, है ना, मतलब कि वो उनको भी बैकअप कर रहे थे, मुझे भी बैकअप करते थे। तो लाइफ की चीज़ों को लेके, जॉब को लेके, पैसे वाली चीज़ों को लेके, रिलेशनशिप्स, प्यार वगैरह सभी चीज़ों को लेके उन्होंने बड़ी तरह से इंस्पायर किया मुझे। लड़ाई होने के बाद सबसे पहले कौन सॉरी बोलता है? अपूर्वा ने पूछा है। मैं सॉरी बोलती हूँ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ। सॉरी बोलते हो? ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਸੌਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। समीर ने ना एक बारी कहीं बोला था कि हम दोनों में से ना जैसे किसी को काम पड़ जाता है तो उसके लिए, अब मैं इतनी अंडरस्टैंडिंग हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी क्या मतलब पहले तुमने ये हरकत करी थी उस बात पे आओ, तो आई एम वेरी चिल उस मामले में। ठीक है, हम बात मुद्दा रिजॉल्व कर लेते क्योंकि लड़ाई है, प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम, ही इज नॉट द प्रॉब्लम, पर मैं जान खा लेती हूँ उसकी। हाँ मतलब कि पता नहीं लगता यार कौन सॉरी बोलता है, बोल देते हैं मतलब कि, पर टाइम लेते हैं दोनों ही ढीठ हैं इस मामले में। मैं बड़ी गलतियों पे सॉरी बहुत जल्दी बोल देता हूँ, जहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ पे मैं नहीं तुम दोनों सॉरी की वर्ड्स के बिना पैचअप कर देते हैं। गुन्नू ने गुन्नू ऑब्जर्व किया है, observe किया है, गुन्नू was the गुन्नू। best। ठीक है, नेक्स्ट मैंने पूछना। हाँ जी, आपने पूछना। यार ये तो अच्छा ठीक है। गंदी हालत है अभी। हाउ डिड यू गाइज मेट एंड एट व्हाट एज? कभी आपस में लड़ाई होती है तो कैसे संभालते हो? आपने अपने पेरेंट्स को कब बताया अपने रिलेशनशिप के बारे में और उनका रिएक्शन क्या था? रिलेशनशिप के दूसरे या तीसरे महीने सोशल मीडिया पे चले गए थे तो उनको लग गया था पता। हाँ, नहीं तब ये हो गया था कि ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੀ ਸੀ। आफ्टर आई थिंक 5th और 6th मंथ में रिवील करता सीगा कि मेरी गर्लफ्रेंड हैगी है, तो उਦੋਂ तक मतलब ठीक सी ओके है। और उस तो बाद मेन नॉट एग्जैक्टली द कलेश बट ਉਹਨਾਂ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਹਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਈਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਿਦ ਟਾਈਮ she also took a stand, मैं भी अपना stand लेता कि नहीं प्यार प्यार कीता है तो कोई गल नहीं, let it be। प्लस मैं समझदार मेरे ते भरोसा हो गया कि कुड़ी समझदार है। हाँ मतलब मेरे मतलब मॉम डैड ਨੂੰ मतलब कि मैं ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਝਟ ਨਾਲ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਦੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਵਰ ਚਿਲ ਕੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਮॉम डैड ਦੀ ਵੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਈਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਹੀ ਹੈ ਥੋੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮॉम डैड ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ। ਪਾਪਾ ਬ్రో ਇਜ਼ ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ, ਪਾਪਾ ਇਜ਼ 6'3 ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਬਾ ਹੈ, मेरा छोटा भरा है 5 साल, वो मेरे तो भी बड़ा है। चलो लंबा। दूसरी बात, मेरे पेरेंट्स वर मैंने तो जब बताया क्योंकि उनको यही था कि वीडियोस ही बनाते हैं इकट्ठे, प्लस वो ना प्यारा इतना क्यूट मुंडा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, तो इसलिए माने मुझे जानते थे वो इसलिए क्योंकि वो हमेशा से ना उनको ट्रस्ट रहा है मेरे ऊपर हमेशा से, और उनको पता है कर लेगी कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में बढ़िया सा, उनको हमेशा से ट्रस्ट रहा है शुरू से लेके आज तक। मैंने उनको इतनी भी बात का मौका नहीं दिया, ये मैं कह सकती हूँ और मेरे पेरेंट्स भी कह सकते हैं, बस वो वजह उन्होंने हमेशा मेरे पे ट्रस्ट किया है। जहाँ तक बात रही हो पार्टनर की, पढ़ाई को लेके, करियर को लेके, दे वर ऑलवेज देयर। और हाँ, जहाँ पे उनकी बात होती है मैं हमेशा मान लेती हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि हाँ वो करेक्ट बोल रहे हैं, और जहाँ पे मैं करेक्ट होती हूँ मैं डंके की चोट पे अड़ जाती हूँ, फिर अपनी मनवाती हूँ, और वो समझ भी जाते हैं उनका लॉजिक है, तो हमारी यूनिटी चारों की ऐसी है। फिर उनको समीर पसंद आ गया था, मतलब उनको था कि अब क्या ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
समीर भैया को आपकी कौन सी बात पे गुस्सा आता है? स्पेशली हमेशा उनको ही आपको इरिटेट करते हुए देखा है, आप तो हमेशा चिल रहती हैं। अपूर्वा ने एक क्वेश्चन पूछा है, तो वो आपकी कौन सी बात से इरिटेट होते हैं? मैं इसकी कौन सी बात से इरिटेट होता हूँ? जब ये मेरी पार्टियां कैंसिल करवाती है, जिस चीज पे हमने प्रैंक किया था। यार कैंसिल नहीं करवाती, पर ना अब मैं हूँ, मेरे को पार्टीज करना पसंद है। इसको है कि हाउस पार्टीज ठीक है, घर पे इकट्ठे हो जाओ, वो इतना बहुत है। मुझे वो भी इतनी नहीं पसंद। हाँ, मतलब कि ये थोड़ा वो शांत वाली है। मेरे को है, मेरे को चाहिए कि यार जिंदगी मिली है, मजे कर लें। मतलब भाई हम कदों अख बंद होनी है, रब नहीं भला रब दा कोई पता नहीं कदों अख बंद होनी है, कदों मुझे पसंद है पीस, शांति, मेरी किताबें, छोटा सा कोना। फिर अब मैंने डिसाइड कर लिया हम दोनों ने म्यूचुअल कि जिस वक्त इसका नहीं मन पार्टी पे जाने का, ये घर पे अकेली रहे। हाँ। मैं जाऊँ। व्हाट? ये कब डिसाइड हुआ? अभी अभी हुआ। अच्छी सी बात बोलने लगे हो क्या? ये भी हुआ है। मतलब ठीक है, ठीक है, शी इज आल्सो हैप्पी, आई एम आल्सो हैप्पी। विद टाइम मैं समीर के साथ जाती रही हूँ पार्टियों पे। जाती है, ठीक है, वेरी नाइस। तो जहाँ पे समीर के साथ उसकी पार्टनर होनी चाहिए वो होती है, पर समीर को भी अब अपनी बातों में मैं ले आती हूँ। हां, मान जाना यार। गाइस, ये पूछा है मंजूली ने, पेरेंट्स आजकल पेरेंट्स these days are quite okay with the relationships, but how your grandparents reacted when you went social about your relationship? Nice question. ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा था मुझे। दो लोगों ने पूछा था, एक ने हिंदी में, एक ने इंग्लिश में। इसने इंग्लिश वाला चेक किया ताकि मेनू समझ ना आवे। तो इसका मतलब क्वेश्चन का मतलब ये था कि पेरेंट्स मान जाते हैं, थोड़ा मनाओ तो, लेकिन जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी होते हैं, उनको मनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उनका क्या रिएक्शन था? तो यास्मीन का आई थिंक, यार मेरे वो दादी दादू नहीं है, मतलब मेरे दादी को तो मैंने कभी देखा नहीं। इनफैक्ट मेरी मम्मा ने अब मेरी सास को कभी नहीं देखा, बट मैंने उनकी एक पेंटिंग ही देखी थी, और जो मैंने सुना था पापा से कि शी वॉज वेरी हम्बल, शी वॉज काम। ग्रीन शॉल में मुझे याद है उनकी पेंटिंग में, वॉल पेंटिंग थी, हैंड पेंटिंग पहले के ज़माने में बनती, तो ग्रीन शॉल पहनी हुई थी उन्होंने और बुक्कल वाली बोली हुई थी। एंड शी वॉज वेरी शांत, लविंग, एक्सेप्टिंग इन नेचर। I wish I could meet my dad. I have always missed having a grandparent. मतलब my दादू also expired when I was pretty young. दादू ना पैसे देते थे, ये लो बेटा वैसे 500 भाई उस जमाने में जब हम फर्स्ट सेकंड में होते थे, 2001 की बात कर रही हूँ। 500 दारू पी ली, वेलो 500 बेटा, हेलो 500। वैसे 5 रुपए मिलते थे सोफी, फिर 500 नहीं बढ़िया। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦਾਦੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਦਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਗॉट ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ। ਐਂਡ ਜੋ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਮੇਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਚਾਬੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਨਾਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਟ ਜਨਰਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਲੱਭ ਲਈ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਨਾ। ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਨਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਪਸੈਟ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਚਿਲ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਚਿਲ ਦਾਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਓਕੇ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਕੁੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਦੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦਾਦੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 15 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਪਤਾ नहीं चुगलियां की करते हैं। हम कोई चुगलियां नहीं करते, हम बड़ी अच्छी बातें करते हैं। वो कुछ चीजें समझा रहे होते हैं और मैं सुन रही हूँ और समझ रही होती हूँ। Oh my God, तो रोने की क्या मेरे बात है? अंकित से भी बहुत लंबी बात होती है फोन पे, मेरी पापा से भी बहुत लंबी बात हो जाती है फोन से, मेरी समीर की मम्मा से भी बहुत लंबी बात हो जाती है फोन से। मतलब समीर उतनी बातें नहीं करता जितनी मैं करती हूँ। हाँ, मतलब इसकी मेरे मम्मा पापा दादी तीनों से बहुत ज्यादा बनती है, बहुत ज्यादा, मतलब हर तरह की बातें शेयर कर लेती है ना। मेरे मम्मा पापा दादी तीनों इदा दे है, ਉਹ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ
ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਮਮ ਡੈਡ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ, ਪਾਪਾ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਰਨ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ और मैक्स समीर को बहुत प्यार करता है, पर उसे भाव नहीं डालता, बदतमीज। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ 'ਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਬਟ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਦਾਦੀ ਚਿਲ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਜਰ ਪਿਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੰਮਾ, ਇਹਦੇ ਮੰਮਾ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਮੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ घर पे जब बहू आती है तो ऐसी हो कि परिवार को जोड़ के रखे तो बड़ा अच्छा होता है। तो आई थिंक मॉम इदां ही है, ਉਹ ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਚੰਗਾ ਆਵੇ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਿ ਬੂਸਟ ਅਪ ਕਰਨਾ। ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ देयर। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀ ਡਰਾਮੇ ਹੱਸ ਵੀ ਆਪ ਹੀ। है बेहोश होने का नाटक कर रही है। मैं कहा चंगी भली बैठी थी, जानबूझ के करती भी है। प्रैंक आपका फेल हो गया। ओके, सो थैंक यू सो मच। मुझे पता था कि मैंने हंस पढ़ना है। हाँ, चलो गाइस, बाय बाय। ये क्वेश्चन थे, बाकी अब थोड़ा टाइम के बाद हम करेंगे। बाय बाय, टेक केयर। निकल जाती है। और बताना कैसा लगा आपको, और अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना। बेइज्जती मत करना। लव यू। Bye.